साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार। साथियों जय भीम। साथियों, हमारा यानी अनुसूचित जनजाति का जातियों का इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं, जबकि हमारे समाज में बिना भारत का ना तो आज़ाद हो सकता था और ना ही इसकी कल्पना की जा सकती थी। हमारे समाज को अशिक्षित करके हमारा इतिहास ही हमें ना बताकर, अछूत कहकर, चूड़ा चमार कहकर हमारा मनोबल तोड़ा गया। भारत का वास्तविक इतिहास तो तभी जाना जा सकता है जब हमें पढ़ना आएगा। हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार ही मनुस्मृति में नहीं था। भगवान दास जी अपनी पुस्तक मैं बंगी हूँ में लिखते हैं, हिंदुओं ने 19वीं सदी के आखिरी दशकों में जनगणना में मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाने के डर से अछूतों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसमें हिंदू धर्म का प्रचार शुरू किया। इसी प्रोपगेंडे के अभाव में आकर पंजाब की चूड़ा जाति के लोगों ने अपनी जाति का नाम वाल्मीकि लिखना शुरू किया। दुख की बात यह है कि उससे न केवल उनकी मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति रुक गई, बल्कि एक बहुत बड़ा नुकसान यह हो गया कि इस जाति के लेखक उसकी अन्य समस्याओं, गरीबी, पिछड़ेपन, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां, बेइंसाफ़ी तथा इस जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में सोचने और उस पर लिखने की बजाय वाल्मीकि के पीछे पड़ गए, जिसका बंगी जाति से कोई सीधा संबंध नहीं है। बंगी जाति में जन्मे प्रसिद्ध पंजाबी कवि गुरदास राम आलम को छोड़कर बाकी सभी लेखक धर्मगुरुओं, आत्मा, परमात्मा तथा वाल्मीकि के चक्कर में ही फंसे रहे। नतीजे के तौर पर वे हर क्षेत्र में पीछे होते जा रहे हैं। इस किताब के लिखने में भगवान दास जी ने ऊपर जिक्र की किताबों में कुछ भी नहीं लिया है। मतलब भगवान दास जी ने काफ़ी किताबों का नाम लिया है, कुछ किताबें प्रकाशित हो गई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। तो हमारा इतिहास तो कोई लिखने को राजी है नहीं, और ना ही हमारा समाज पढ़ा लिखा था जो अपना इतिहास लिखता। उन किताबों में से कुछ नहीं लिया है। यह किताब जो कुछ देना चाहती है वह उसमें नहीं था। मैं बंगी हूँ एक अछूत द्वारा लिखी हुई अछूत जाति की आत्मकथा है। यही इसकी विशेषता है। सच तो यह है कि कुछ मैं बंगी हूँ में दिया गया पहले कहीं इस रूप में एक स्थान पर उपलब्ध नहीं था। ऐतिहासिक घटनाएं मुस्लिम, सिख इतिहास से इकट्ठी की गई हैं। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के हवाले से कुछ लिया गया है। कुछ हवाले इत्सिंग और हुइंगसोंग चीनी बौद्ध यात्रियों के विद्वानों सफ़र में, जो चीनी यात्री आए थे, बहुत बड़े वो थे, लेखक थे, और वो 15 साल भारत में रह के गए। बौद्ध इतिहास उन्होंने काफ़ी नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बारे में अपनी बुकों में लिखे। 600 बुक ले गए थे वो यहाँ से, अपने भारत से, जो जिसमें पूरा बौद्ध विवरण, जगहों के नाम, उस समय इन जगहों का क्या नाम था। जैसे आज का अयोध्या है, पहले उसका साकेत नाम था। तो ऐसे बहुत सी वो हैं। विद्वानों के सफ़रनामे से लिए गए हैं। 1857 के गदर के इतिहास, ईसाई मशीनरियों की डायरी से, फौजों के इतिहास आदि से कुछ सामग्री इकट्ठी की गई है। आधुनिक पत्र पत्रिकाओं की कटिंग से जो मैं 1940 के बाद, ये भगवान दास जी लिखते हैं, जो मैं 1940 के बाद जमा करता आया हूँ उनका प्रयोग किया है। बाकी सब कुछ निजी, उनकी अपनी खोज, अपना इतिहास, अपनी किताबें जो उन्होंने पढ़ी हैं, उसके आधार पर विचार विमर्श है। अब किताब का पहला पृष्ठ
तीसरा मेरा भाग है ये। तीसरे भाग में अब किताब चालू होती है। अभी तक मैं उसके बारे में आपको समझाया कि तीसरे भाग में अब किताब चालू होती है, मैं भंगी हूँ। ये पूरी भंगी जाति के कैसे क्या बना, कैसे बना और क्या क्या अत्याचार हुए हम लोगों पे, इस बुक के अंदर भगवान दास जी ने सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से, विवरण से, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। आइए पढ़ते हैं। जी हाँ, मेरा नाम भंगी है। मैं आज अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अपनी कहानी, अपनी ही जुबानी। आपने मेरी कहानी नहीं सुनी होगी, कौन सुनाता, किसी ने लिखा भी तो नहीं। मैं समाज की सीढ़ी का आखिरी डंडा हूँ, कूड़ेदान जिसमें वह हर चीज़ फेंक दी जाती है जो गंदगी हो, बेकार हो, फालतू हो। समाज का ऐसा ही सदस्य हूँ जिसे समाज ने गूंगा बहरा बनाकर दहलीज के पायदान बनाकर रखा हुआ है, जिस पर हर आने वाला अपना पाँव पहुँचकर मकान में दाखिल होता है। लेकिन मैं भी एक सिपाही हूँ, रक्षा करने वाला। मेरे पास अस्त्र शस्त्र, तलवार, ढाल और बंदूक नहीं, पर ज़रूरत पड़ने पर मैं वह भी चला लेता हूँ। कभी कभी मैंने जख्मी और मुर्दा सिपाहियों की बंदूकें तथा मशीन गनें छीनकर युद्ध के मोर्चे भी संभाले हैं। लेकिन मेरे अस्त्र शस्त्र झाड़ू, टोकरा और हड्डी ही रहे हैं। मैं भक्ति नहीं जानता, ना करता। अपने देश से प्रेम करता हूँ। फौज का सिपाही देश, जाति और धर्म के बाहर के हमले से रक्षा करता है। पुलिस का सिपाही देश के अंदर दुश्मनों से। लेकिन मैं गंदगी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहता हूँ ताकि समाज में हर सदस्य स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और जीवित रहे। फौज के सिपाही का जीवन केवल युद्ध के समय खतरे में रहता है, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन, अपनी मर्यादा को प्रतिदिन खतरे में डालता हूँ। लेकिन जहाँ उन सैनिकों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ मुझे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, नीच समझा जाता है, अछूत समझा जाता है। यह स्थिति केवल भारत में ही है, अन्य देशों में नहीं। भारत में यह स्थिति हिंदू धर्म के कारण है, जो जात पात की ऊंची नीची दीवारों के सहारे खड़ा है। यह धर्म छुआछूत व अपमान और घृणा का जन्मदाता है, समता, समानता और संगठन का विरोध करता है। यह धर्म मनुष्य के गुणों और योग्यता की बजाय जन्म को अधिक महत्व देता है। इस धर्म के अनुयायी पवित्रता तथा पग पग पर ध्यान रखते हैं, लेकिन सफाई को कोई महत्व नहीं देते। यही कारण है कि इस देश का नाम गंदे, गरीब व पिछड़े देशों में होता है। समाज को जिंदा रखने में मेरा बड़ा योगदान है। हजारों वर्षों से जीवन को मौत के करीब ले जाने वाली गंदगी को मैं लोगों के मोहल्लों, हवेलियों, गलियों, कूचों, मिलों, कारखानों, गांवों तथा शहरों से उठाकर अपने घरों के दरवाजे के सामने ढेर करता आया हूँ, ताकि आप लोग साफ रहें, सुखी रहें और जिंदा रहें। हालांकि मुझे मेरी इस सेवा के बलिदान के बदले में गुलामी, नफरत और गरीबी ही दी गई। मुझे पशुओं के से भी नीचे का दर्जा दिया गया। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली के छू जाने से कोई चीज़ अपवित्र नहीं होती, लेकिन मेरी छाया से भी ऊंची कहलाने वाली जातियों के लोग अपवित्र हो जाते हैं। हिंदुओं की देखा देखी मुसलमान, ईसाई आदि भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यदि धर्म परिवर्तन करके मैं सिख, मुसलमान या ईसाई बन जाऊं, तब भी यह कलंक मुझसे नहीं छूटता। किसी को गाली देना हो तो मेरी जाति का नाम लिया जाता है, जैसे बोलते हैं चूड़ा, चमार। तो यही है साथियों कि बहुत ही घृणित तरीके से हम लोगों को एक दृष्टि इस ढंग की बना कि हमारे अपने बच्चे अपने को बंगी, वाल्मीकि, चूड़ा, चमार ये कहने पे बड़े वो है, शर्म आती है। अब अम्बेडकर को पढ़ना, जब बच्चे पढ़ना लिखना शुरू कर दिया उन लोगों ने, अब अम्बेडकर को पढ़ा तो अब उनको घमंड होता है कि हाँ हम वाल्मीकि हैं, हम जाटव हैं, हम धोबी हैं। तो अपने पर गर्व होना चाहिए। किसी को गाली देना हो तो मेरी जाति का नाम लिया जाता है।
मेरे नाम को बेईमानी, कायरता, कमीनगी, गंदी या दुनिया की सभी बुराइयों का समूह समझा जाता है। किसी को कमीना कहना हो तो मेरी जाति के नाम से पुकारा जाता है। किसी को बेईमान और तथा नीच कहना हो तो उसे चूड़ा या भंगी जाति का कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मेरा नाम ही गाली है। हमें अपना नाम गाली की तरह लगता है। मेरी सेवाओं के बदले मुझे इतना कम वेतन दिया जाता है कि मैं कठिनाइयों से अपना जीवन तथा अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकता हूँ। परिणाम स्वरूप मैं सदा भिखमंगा रहा, दूसरों का मोहताज। मेरा हाथ सदा दूसरों के आगे फैला रहा। मुझे दबाए रखने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए गए कि भारत के बाहर कहीं भी उसके उदाहरण नहीं मिलते। विदेशों में कोई जाति प्रथा है ही नहीं, तो विदेशों में काहे को वो लिया जाएगा। कुत्ते और सुअरों की संगत में गांवों के बाहर कूड़े के ढेरों की दुर्गंध में, दूषित वायु, शमशानों की राख, मुर्दा जानवरों की दम घुटने वाली बदबू ने, विषैले नशे ने जिंदगी और मौत की सीमाओं में बैठा रहा। ना चाहते हुए भी मैं जिंदगी को घसीटता चला आ रहा हूँ। मैं स्वयं मरता ही नहीं जा रहा, बल्कि मर चुका हूँ। मेरे देश में ये कानून ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हिंदू धर्म के कानून ना केवल असहाय गरीब बनाने के लिए बनाए गए थे, बल्कि गुलाम बनाए रखने के लिए भी बनाए गए थे। तो ये कानून और इनकी ब्राह्मणों की किताबें ही उस ढंग से लिखी हुई हैं कि जिनमें शूद्रों को, अछूतों को, तो अछूत तो पहली बात तो हिंदू धर्म में हम आते ही नहीं। जब हिंदू होंगे तो हम अछूत के होंगे। हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू बनिया है, हिंदू राजपूत है, ना SC ST OBC। हम हिंदू नहीं हैं। कानून मेरे देश में ये कानून ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हिंदू धर्म के कानून ना केवल असहाय गरीब बनाने के लिए बनाए गए थे, बल्कि गुलाम बनाने के लिए भी बनाए गए थे। मेरे शासकों और शोषकों ने ना केवल मेरा शारीरिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास किया, बल्कि मुझे हमेशा मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा। गुलाम बनाने का पक्का इंतजाम किया ताकि मैं ना तड़प सकूं, ना अपनी हालत सुधार सकूं और ना विरोध कर सकूं। बस जिंदा रहूं, लेकिन एक लाश की तरह। मैं सदियों से गंदगी का कीड़ा बनकर पड़ा सड़ता रहा, इतने लंबे समय तक कि आज याद भी नहीं, मतलब कि अब तो याद भी नहीं रहा कितना पीढ़ी निकल गई, ना कोई इतिहास मिलता पीछे का। अब हमारा इतिहास जब हम थोड़ा लिख पढ़ गए हैं तो अपना ढूंढ के अपना इतिहास अपने को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं। तो इस ढंग से हमारा इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि आप सहन नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं कहूँगा, भले ही एक लंबे समय तक दास्ता और निर्धनता का शिकार बना रहने के कारण मुझ में कई प्रकार की कमजोरियाँ और बुराइयाँ आ गई। मेरी नज़र धुंधला जाती है जब मैं दूर पीछे की ओर देखना चाहता हूँ तो देख नहीं पाता। याददाश्त बहुत कम हो गई है, फिर भी मैं झूठ नहीं बोलता। यकीन ना हो तो ज़रा हिंदू धर्म, न्यायशास्त्र और इतिहास की किताबों के पन्ने पलट कर देख लीजिए। सुना है उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वह अधिकतर झूठा और गलत है। ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा पुराण सभी धर्म ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। और फिर अपने धर्मशास्त्रों को भी देख लीजिए, जिनमें ब्राह्मणी कानून बनाने वालों ने शर्मनाक और मानवता विरोधी कानून मुझे दबाने के लिए दर्ज किए हैं। मनु, अपसतम, गौतम, नारद, वशिष्ठ, कौटिल्य, व्यास तथा वाल्मीकि, किसी ने भी तो रहम नहीं किया मुझ पर। शमशान को ही मेरा घर बनाया गया। मुर्दों के कफन, फटे चिथले, काले रंग का लिबास मेरी वेशभूषा, कौवों और मुर्गों के पंख मेरा मुकुट, मिट्टी के लोहे के बर्तन मेरी संपत्ति, झूठा बचा खाना
मरे हुए जानवरों का सड़ा मांस मेरी खुराक, सूअरों और गधों की संगत में मेरे लिए आरक्षित की गई। सूअरों और गधों के साथ रहना मेरे लिए रिजर्वेशन किया गया, रिजर्व कर दिया कि सूअरों और गधों के साथ रहना। झूठन और उतरन मेरा इनाम बनाया गया। मरे मुर्दा जानवरों को खींचना और अपराधियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना मेरा पेशा बनाया गया। बाद में ज़माने में मलमूत्र का टोकरा मेरे सिर पर लादा गया ताकि आत्मसम्मान की भावना और सोचने की रही सही शक्ति भी खत्म हो जाए। इन कानूनों को धर्म का अंग बनाया गया जिन पर सदियों से कठोरता से अमल होता आ रहा है। सच तो यह है कि हिंदू धर्म में यदि कोई हिंदू किसी भी नियम और कठोरता का दृढ़ता से पालन करता आ रहा है तो वह छुआछूत है। जो जितना अधिक मुझसे छुआछूत करता है वह उतना ज़्यादा ऊंची जाति का हिंदू माना जाता है। इस कारण स्वर्ण हिंदू ही नहीं बल्कि शूद्र ओबीसी शूद्र लोग जो हैं, ओबीसी लोग उतना ही हमसे घृणा करते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिए। अलग ना होगा, गलत ना होगा अगर मैं यह भी कह दूं कि हीनता की भावना के कारण निचली जातियों के लोग उनसे भी कुछ अधिक घृणा करते हैं। यानी जितना ब्राह्मण, बनिया और राजपूत घृणा करता है उससे भी ज़्यादा ये लोग करते हैं। है क्या कि ब्राह्मण ने उनको धार्मिक गुलाम इस ढंग से बना लिया है कि ब्राह्मण नहीं लड़ेगा ब्राह्मण कभी नहीं आएगा हम लोगों से लड़ने। उन्हें पता है कि उन्होंने जो नाम छीन रखा है वो हमारा नाम है। हमारे नाम को हम लोगों को अछूत बना के खुद उसने सबसे ऊंचे दर्जे पे बैठा है। चलिए और बताते हैं। इसलिए मुझसे घृणा तथा छूट करना ही धर्म का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यानी यही धर्म का अंग है कि हमसे छुआछूत रखनी है इन लोगों ने। जो मुझसे छुआछूत ना माने वह नीच समझा जाता है। इस धर्मशास्त्रों को लिखने वाले धर्माधिकारी, पंडितों, विद्वानों और उनके अंधविश्वासी अनुयायियों ने इतना ही नहीं किया कि शिक्षा और विकास के द्वार मेरे लिए बंद कर दिए गए। गरीबी, जहालत तथा गंदगी मुझ पर थोप दी। सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि मेरा आत्मसम्मान, नैतिकता, अच्छा बनने की आशा और आत्मनिर्भरता ही छीन ली। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझसे छीनी गई वह था मेरा प्राचीन धर्म, जो मुझे प्रेरणा और आदर्श देता था, जिसको धम बोलते हैं। धर्म तो इन लोगों ने लिख दिया किताबों में, नहीं तो वह धम है, धम, जिससे मुझे संगठन, आशा व उत्साह मिल सकते थे। मेरे शासक डरते थे कि अगर मेरा धम जिंदा रहा तो उसके नियमों पर चलकर संगठित होकर मैं कहीं क्रांति ना कर दूं और दास्ता के चुंगल और गुलामी की बेड़ियां से स्वतंत्र होकर अत्याचारों का बदला ना ले लूं या मुकाबले में ना खड़ा हो जाऊं। मतलब इनके मुकाबले में नहीं खड़ा हो जाएं हम लोग। गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, हजारों पंडित, साधु संतों तथा महात्मा सैकड़ों वर्षों से मुझे यही शिक्षा देते आए हैं कि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है, तो तुम भंगी बने हो। तुम इस जन्म में गंदगी हाथ से उठाते हो, लेकिन अगर इस जन्म में अपना फर्ज ना निभाया तो अगले जन्म में सूअर बनकर मुंह से खाओगे। तुम इस जन्म में अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। उनमें से एक महात्मा तो यह कहकर भी हमारे समाज को मुझे बहकाता रहा कि भंगी का काम कोई बुरा नहीं, यह तो परोपकार का काम है। तुम तो समाज के उसी प्रकार से सेवा करते हो जैसे माँ बच्चों की सेवा करती है। वाह वाह वाह। इस महात्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया, यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं भंगी के घर जन्म लेना पसंद करूँगा। तो यह महात्मा कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। इस महात्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मेरा दूसरा जन्म हो तो भंगी के घर जन्म लो। इस प्रकार की निरर्थक और बेहुदा बातों से मेरी खुशहाली तथा तरक्की को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यह बातें हिंदुओं को समझाने की थी, मुझे नहीं, ताकि वे स्वयं सफाई का काम करने लगते। अब मैं समझने लगा हूँ कि ये सब साधु
संत महात्मा मुझे मूर्ख बनाते आए हैं। अंतर केवल इतना रहा है कि पहले जहाँ धन, शक्ति, राजसत्ता के जोर से मुझे गुलाम वर्ग बनाए रखना चाहते थे, अब हमदर्दी और प्यार दिखाकर वे मुझे हमेशा के लिए भंगी बनाए रखना चाहते हैं। पहले हिंसा तथा बल का प्रयोग करके मुझे चंडाल बनाया गया, अब मीठी मीठी बातें बनाकर मुझे दबाए रखना चाहते हैं। भाषा बदली थी, उद्देश्य नहीं बदला था। यदि सचमुच यह घृणित काम परोपकार का काम है तो कथाकथित ऊंची जातियों के लोग खुद क्यों नहीं कर लेते? यदि यह पेशा इतना ही अच्छा है तो दूसरा जन्म लेने का इंतजार करने की क्या ज़रूरत है? यानी दूसरा धर्म लेने की क्या ज़रूरत है? इसी जन्म में कर लो ना। इस जन्म में भंगी बना जा सकता है। मेरी जाति में धर्म परिवर्तन की प्रथा भी है और इस पेशे में शामिल करने का रिवाज प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो देखा दोस्तों, आज मेरा भाग 3 ये किताब है, मैं भंगी हूँ, इसका भाग 3 आज ख़त्म हुआ। ख़त्म तो नहीं हुआ, इसके कम से कम 20 या 25 एपिसोड होंगे। और आप लोगों से सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अपना इतिहास ज़रूर बताएं। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कम से कम सुन तो सकते हैं। तो कम से कम जब तक बच्चे सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो बहुत मुश्किल है। हमने ये अभियान चलाया है कि हमारा समाज जागरूक हो और अपने अधिकारों के लिए लड़े। हमारे जैसी मार्शल कौम कोई नहीं है, कोई पूरे भारत में। ऐसी समाज से ही ये लोग थोड़ा वो करते हैं। अब हम एकत्रित हो गए हैं, आप देख भी रहे होंगे कि जगह जगह आंदोलन है। हम अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, अपने पूरे संविधान के लिए हम ही लोग लड़ते हैं, डंडे भी खाते हैं, अंदर जेलों में भी जाते हैं। फिर भी हमने अपने बच्चों को समझाने के लिए ये एक चैनल बनाया। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस किताब के सभी एपिसोड देखें। कभी नहीं देखें, थोड़ा समय निकाल के देखें। बच्चों को बहुत ज्ञान मिलेगा और उनको अपनी पीछे की जितनी हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो जानने को मिलेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय भारत दोस्तों।